बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि भक्त के बाहरी लक्षण क्या होते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ध्यान में जब स्वरूप का दर्शन होता है या मन की कथा या स्वरूप का वर्णन होता है तो भक्ति गद्य वाणी हो जाती है। उसका शरीर रोमांचित हो जाता है, प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, द्रवीभूत हो जाता है, मस्त होकर गाने या नाचने लगता है। विरह दशा कारण आंखों में आंसू भरे रहते हैं, ठंडी सांसें बार बार लेता है, खाने पीने की सुधि भी नहीं रहती, नींद कम आती है, शरीर पीला हो जाता है। आगे एक रोज प्रश्न हुआ कि चैतन्य आत्मा निर्विकारी है, हवा से सूखती नहीं, हथियार से कटती नहीं, आग से जलती नहीं, फिर ये दुख सुख किसको और क्यों होता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आत्मा सर्वव्यापी है, यह आकाश में व्यापक है। यदि आकाश में तलवार चलाओ, क्या आत्मा मरती है या उसे चोट लगती है? और यदि पत्थर या किसी जड़ पदार्थ पर तलवार मारो तो क्या चोट लगती है? इससे साफ पता लगता है कि दुख सुख ना चेतन आत्मा को होता है ना जड़ देह को। कुछ मिट्टी के बर्तनों में पानी भरो तो सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ेगा। अगर जल ना हो या सूर्य ना हो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। बर्तन के हिलाने से वह प्रतिबिंब भी हिलता है। जो कुछ हलचल होती है वह जल या प्रतिबिंब में होती है, सूर्य में कुछ नहीं होती और बर्तन भी हिलने जुलने का कोई असर नहीं होता। इसी तरह से शरीर रूपी घट में अंतःकरण रूप जल भरा है। चैतन्य आत्मा के प्रकाश से जो उसका भास अंतःकरण में दिख पड़ता है उसी को जीव चिदाभासी कहते हैं। वही दुख सुख प्रतीत करता है। अगर नीला कपड़ा सूर्य के सामने रखो तो वह जलेगा नहीं, लेकिन सूर्य के सामने आतिशी शीशा रख दो और उसके नीचे नीला कपड़ा रख दो तो कपड़े में आग लग जाएगी। इस जगह सूर्य अकर्ता है। आतिशी शीशे में जो सूर्य का भास पड़ता है उसी से कपड़े की अग्नि जलती है लगती है। इसी अंतःकरण के मेल को दूर करने के लिए कर्म उपासना किए गए जाते हैं। अन्यथा चैतन्य आत्मा तो सदा निर्विकारी। सबसे पहली सीढ़ी यह है कि जिस कर्म के करने से जीव को दुख प्रतीत होता है उसको आयंदा के लिए त्याग दे, और जिस कर्म के करने से जीव को सुख प्रतीत होता है उसको ग्रहण करे। अगर प्रारब्ध कर्म के वेग से या कुसंग से वृत्ति खोटे कर्म करने लगती है तो शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र और गुरु जिस जिस काम में आज्ञा दे उनको ग्रहण करें, उनको वर्जित करें, उनको त्याग दें। ऐसी क्रिया के अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होकर आगे का रास्ता खुल जाएगा। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है उसको ना कोई सिद्धि है, ना परम गति, ना सुख प्राप्त होता है। यह गीता के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जैसे चितरे बर्तन पर नक्काशी खोदता है तो उसकी गहराई बर्तन और पत्थर के हिसाब से रखी जाती है। कभी कभी गहरी चोट लग जाने से नक्काशी बहुत गहरी हो गई तो उसको सबके बराबर लाने के लिए कुछ चीज मसलन लाख या कोई और मसाला भर देते हैं कि कहीं आर पार छेद ना हो जाने से बर्तन खराब ना हो जाए या पत्थर ना टूट जाए। इसी तरह से पारखी गुरु शिष्य को हौसला देख कर निगाह डालते हैं, लेकिन
कभी कभी प्रेम और जोश में हालात में ऐसी गहरी निगाह पड़ जाती है कि शिष्य बेहाल हो जाता है। जब उसको पता चलता है कि उस दृष्टि से जोर को कम करने के लिए कुछ यत्न करना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शिष्य अपने होश हवास खो बैठे और मज्जूब ना हो जाए। यह यत्न कई तरह का हो सकता है। कभी तो उस आनंद से हटाने के लिए चेले को अपने पास से दूर कर देता है ताकि विरह से उसके आनंद की शांति हो जाए। अगर मानस मिलनी है तो अपने स्वरूप को ध्यान से अलग कर देता है ताकि चेले को स्वरूप का दर्शन ना हो सके, से वे दर्शन के आनंद और अनुभव ना कर सके। और भी जिस तरह से मुनासिब समझते हैं वैसे ही कार्रवाई करते हैं। ब्रजवालाएं जब श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में मस्त और मत वाली हो गई और ऐसा मालूम हुआ कि कहीं आपे से बाहर ना हो जाएं, तो कभी कभी वे उससे बेरुखी करके और कभी कभी अंतर्ध्यान होकर गोपियों को हद के अंदर ले जाते थे। जब आदेश की सीमा हो गई और का दर्ज करनी का दर्जा आ गया तो वृंदावन छोड़कर मथुरा पधार गए ताकि गोपियां उस प्रेम को पकाती रहें और तद्रूपता के पद को पहुंच जाएं। सब चरित्र करने के लिए जब भगवान कृष्ण ग्रहण पर्व पर कुरुक्षेत्र गए थे तो गोपियां भी वहां गई थी। उस वक्त अपनी तमाम पटरानियों को यह दिखा दिया कि जो प्रेम का उपदेश हमने गोपियों को ब्रिज में दिया था वह अपनी सीमा को पहुंच गया और हमारे रूप में तद्रूप हुई। पटरानियों ने जो गर्म दूध श्री राधा जी को पिलाया उससे श्री कृष्ण भगवान के हृदय में छाले पड़ गए। यह तद्रूपता की सबसे आला मिसाल है। इसी तरह से बहुत से महात्मा भी अपने शिष्य की सार संभाल में तरह तरह की कार्रवाई करते हैं। प्रेम को सीमा में रखने के लिए कभी कभी डांट फटकार, कभी अपने खास से अलदगी, कभी ध्यान में स्वरूप के दर्शन न होना और भी कई तरह की कार्रवाई अमल में लाते हैं जिनसे शिष्य की अवस्था समान भाव से चलती रहे। आगे एक रोज ये जिक्र छिड़ गया कि वेदांत मत शंकराचार्य ने चलाया है, कर्म कांड का उन्हें खंडन किया है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ऐसा नहीं है। शंकर दिग्विजय में लिखा है कि शंकराचार्य के गुरु परंपरा नारायण भगवान से आरंभ हुई होती है, तो फिर नारायण भगवान से ही द्वैत मत समझना चाहिए। बल्कि शंकराचार्य ने तो जगत के काल्पनिक रूप को प्रमाणित करने के लिए माया के सिद्धांत को स्वीकार किया है। बहुत से विद्वान भायावाद और बौद्ध दर्शन के संस्करण मानते हैं, बल्कि इस मायावाद के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध और मायावाद को बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों का ही नया रूप मानते हैं। परंतु ये ठीक नहीं। विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान को नाना प्रकार का और भिन्न भिन्न मानते हैं। उनका अल्प विज्ञान क्षणिक है, उसको वासनाओं का अधिकरण भी नहीं मान सकते। उनका मत है कि विज्ञान या बोध के अतिरिक्त इस जगत में कोई पदार्थ ही नहीं। जगत के समस्त पदार्थ स्वप्नवत मिथ्या हैं। जैसे स्वप्न का ज्ञान ब्रह्म पदार्थ की सत्ता के बिना ही ग्राहक आकार वाले होते हैं, इसी तरह जागृत अवस्था के पदार्थ भी ब्रह्म अर्थ सत्ता शून्य बोध मत में अनिवार्चनीय है। बौद्ध तीन प्रकार के हैं: ब्रह्म अर्थवादी, विज्ञानवादी, शून्यवादी। वेशिका की संपत्ति के सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष गाम्य है। सूत्रांतिक के मत से षट पदार्थ का सत्ता अवश्य है, किंतु वह प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध न होकर अनुमान से होते हैं। यह दोनों सब पदार्थों की सत्ता मानते हैं। इसलिए सरस्वतवादी
कहलाते हैं। क्षणिकवाद दोनों मानते हैं। केवल ब्रह्म अर्थ की सत्ता किस प्रकार से जानी जाती है, इस विषय में भेद है। विज्ञानवादी के मत अनुसार ब्रह्म पदार्थ की सत्ता नहीं है, केवल विज्ञान ही एक सत्य पदार्थ है कि विज्ञान को भी अनेक और क्षणिक मानते हैं। शून्यवादी आध्यात्मिकों के मत में विज्ञान का भी अभाव रहता है। केवल शून्य ही एकमात्र तत्व है जो शून्य को सत, असत, असद, असत्य और असद दानु भाव रूप इन चार कोटियों में अलग मानते हैं। यह शून्य ज्ञान रूप भी नहीं है, परमार्थिक भी नहीं, परंतु अद्वैत मत में ब्रह्म सत्य स्वरूप और ज्ञान स्वरूप है, परमार्थिक है। ज्ञान के अतिरिक्त यह विश्व सद असद दोनों से अनिवार्य है। ब्रह्म और जीव अभिन्न है, माया ही इन दोनों में भेद दोनों करती है। वितर्कवाद है, उनका कहना है कि स्वप्न में देखे हुए पदार्थ जागने पर लुप्त हो जाते हैं, परंतु जागृत के पदार्थ किसी अवस्था में बाधित नहीं होते, वे सदा एक रूप और एक स्वभाव से विद्यमान रहते हैं। स्वप्न ज्ञान स्मृति मात्र है, जागृत ज्ञान साक्षात अनुभव है। शंकराचार्य जी योगाभ्यास आदि को मानते थे। उन्होंने बद्री नारायण में पातंजलि दर्शन में निष्ठा रखने वाले पंडितों को अपना शरीर भाष्य बढ़ाया। कोई भी महापुरुष वेद, उपनिषेद, षट शास्त्र, पुराण, भागवत आदि महाशास्त्रों में ये कहे हुए मत का कभी खंडन नहीं करेगा। शंकराचार्य ने कर्म का भी निषेध नहीं किया है, बल्कि कर्म की प्रतिष्ठा ही की है। वे निर्गुण और सगुण दोनों रूप के पक्के और सच्चे पुजारी थे। शंकर दिग्विजय में वैष्णव और शैवों का भ्रम दूर करने के लिए हरिशंकर की स्तुति में 11 ऐसे श्लोक हैं, ऐसे जिनके 2 अर्थ हैं, जिनमें से एक श्लोक से विष्णु भगवान का 12 अवतार मत्स्य से लेकर कल्कि तक की स्तुति है, और उन्हीं श्लोकों के अर्थ में शिव जी की स्तुति होती है। उन्होंने अंबिका देवी की स्तुति दिग्विजय के लिए की। बाहरी और मानसिक पूजा का विधान बताया, उसमें षष्ठ चक्रों का भी जिक्र है। शिव, देवी और विष्णु भगवान के जितने मंदिर और मठ उन्होंने स्थापित किए, उतने तो किसी भी आचार्य ने नहीं किए। चारों धाम पर 4 मठ उन्हीं के स्थापित हुए हैं। बद्रीनाथ की मूर्ति उन्होंने ही निकाली। उन्होंने तुलसीकृत रामायण के इस वचन को सच्चा सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो विष्णु और शिव दोनों को एक रूप करके माने। श्री कृष्ण की महिमा में बहुत से श्लोक बनाए हैं, आम आदमियों को मालूम ना हो इस वजह से प्रकट रूप में वर्णन नहीं किया, वरना तो तांत्रिक भी थे। जब कश्मीर में शारदा देवी के मंदिर में दक्षिण दरवाजे से उन्होंने प्रवेश करके सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोधन करना चाहा, तो आकाशवाणी हुई कि आपकी सर्वज्ञता तो प्रमाणित हो चुकी है, परंतु सर्वज्ञता के अतिरिक्त शुद्धता की बड़ी आवश्यकता है। तुमने स्त्री का उपभोग करके सन्यासी होते हुए भी काम कला के रहस्य में निपुणता प्राप्त कर ली। क्या सन्यास पालन करने वाले यति के लिए ऐसा आचरण ठीक है? उसके जवाब में श्री शंकराचार्य ने कहा कि जिस शरीर से मैं पीठ पर बैठना चाहता हूं, उस शरीर से मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई पातक नहीं किया है। काम कला दूसरे शरीर से सीखी थी। देवी ने इस बात को स्वीकार किया। कर्म के बिना भक्ति और उपासना से कोई वेदांत का अधिकारी नहीं बन सकता। स्वामी रामकृष्ण की महामाया के उपासक थे। श्री शंकराचार्य ने मठाधीशों को ठीक काम करने के लिए नियम बना दिए, जो महाअनुशासन के नाम से प्रसिद्ध हैं। मठों के अधीशों की देख रेख उस देश के
प्रोणप्रधानों के रूप में रख दी। विद्वानों को बड़ा अधिकार है, यदि गद्दी पर बैठने वाला आचार्य युक्त सदुगुणों से हीन हो तो विद्वानों का अधिकार है कि उसे दंड दे और पदनुचात्र कर दे। आजकल के पैरों और महंतों को देखो कि जनता की दान और प्रतिवत आदि के तौर पर दी हुई संपत्ति का अपने को मालिक समझते हैं और निरंकुश होकर विचरते हैं और मनमाने घृणित व्यवहार करते हैं। मंदिर, धर्मशाला और गंगा यमुना के तट के घाटों तक को गिरवी रखते हैं और बेच देते हैं। धर्मार्थ माल उनकी निजी जायदाद बन गई है। कहते हैं कि जैसे बाप की संपत्ति का बेटा मालिक होता है, वैसे ही हमारे गुरु और दादा गुरु की पैदा की हुई संपत्ति हमको विरासत में मिली है। श्री व्यास जी ने भी पुराण में लिखा है कि जब कलयुग में वेदों के अर्थ माना जब कलयुग ने वेदों के अर्थ नाना भांति से करेंगे, तब श्री शंकराचार्य प्रकट होंगे। श्री बद्रीनाथ जी की मूर्ति देव नदी से निकलेंगे। श्री बद्रीनाथ की मूर्ति देव नदी से निकालेंगे। जैन तथा बौद्ध मत का खंडन करेंगे। वेदों को व्यर्थ व्याख्या करेंगे। इसमें भी शंकर मत प्रमाण है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि सब शास्त्रों का कथन है और महात्माओं का अनुभव है कि कल्पना से रहित शुद्ध संबित जो चिमन्य आत्मा सत्ता वही तत्व है। जैसे चुंबक की सत्ता से लोहा चेष्टा करता है, परंतु चुंबक सदा अकर्ता है, इसी प्रकार आत्मा की सत्ता से जगत के देह अधिक चेष्टा करते हैं और चेतन रहते हैं, परंतु आत्मा सदा अकर्ता है। देखने में ये बात बिल्कुल ठीक मालूम होती है कि लोहा चलता फिरता घूमता नजर आता है, चुंबक स्थिर और शांत रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन गौर करने से पता चलता है कि जो कुछ क्रिया और चेष्टा लोहे में दिख पड़ती है वह चुंबक की ही गुप्त शक्ति का और खींच है, वरना लोहा अकर्ता और जड़ रूप है। इसी तरह से ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पृथ्वी, आकाश सब पदार्थ चंचल रूप दिखाई देते हैं। तो फिर इस चंचलता और क्रियाकर्म की जिम्मेवारी उन पर कैसे आ सकती है? जिम्मेवार को आत्मा ही है। जिस तरह से वे घुमाती है घूमते हैं। जैसे चुंबक जिस तरह से हिलता जुलता है, उसी तरह से लोहा नाचता है। अगर लोहा चुंबक से चिपट जाए तो चेष्टा बंद हो जाती है। इसी तरह से आत्मपरायण होने से और आत्मा में स्थित होने से और आत्मा में एक रस हो जाने से देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि और जगत सब शांत रूप हो जाते हैं। इससे नतीजा यह निकलता है कि इसमें कर्म करने की शक्ति ही नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया। उसमें जवाब दिया कि मैं ये नहीं कहूंगा, बल्कि पीछे से यह कहूंगा कि वह हाथी था। गर्ज ये कहने पर भी युधिष्ठिर का रथ जो जमीन से ऊपर ऊपर चलता था, उसका पहिया जमीन पर आ गया। उससे यह पता चल गया कि धर्मराज ने झूठ बोला। उस वक्त श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया कि जैसे हम कहते हैं उसी तरह से तुम यह समझ कर कह देते कि मैं भगवान की इच्छा अनुसार कर्म कर रहा हूं, तो तुम्हारा रथ का पहिया कभी जमीन पर ना लगता। तुमने अपने को कर्ता समझकर काम किया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती थी कि तुम धोखे की बात कह रहे हो, इसलिए तुमको झूठ बोलने का पाप लगा। यही बात अर्जुन को समझाई कि तुम शरणागत भाव को ग्रहण करो, फिर जो कुछ भी कर्म करोगे उसके फल का भागी तुम ना होगे। अपने को आत्मरूपी कारीगर के इच्छा रूपी औजार समझो। कारीगर औजार जो चाहे काम लेता है। अगर
तलवार से किसी को मारा जाए तो तलवार को सजा नहीं मिलती। औजार को किसी कर्म करने का अभिमान नहीं होता। इसलिए मनुष्य को भी भावना करनी चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह ईश्वरीय इच्छा से हो रहा है। ऐसा अनुभव हो जाने का नाम ही शरणागत है। जब कल्पना जाल को ईश्वर से अलग ना जानना ईश्वर समर्पण भाव है। आगे, एक रोज एक सत्संगी ने अर्ज की कि हठ योग, राजयोग, ले योग, ज्ञान योग की क्रियाओं में क्या भेद है और किस किस भावना से ये किए जाते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हठ योग में नेति, धोती, बस्ती, कपाल भाती, न्योली, त्रिटक, गजकारणी आदि का अभ्यास किया जाता है। इससे मल की शुद्धि हो जाती है, शरीर की वायु पर भी काबू हो जाता है। राजयोग के 4 पद हैं: समाधि, साधन, सिद्धि और कैवल्य। अष्टांग योग साधन करके शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में मन का संयम किया जाता है। इस संयम से अनुभव ज्ञान, ताराव्यूह देवा ज्ञान, कायोद्धो ज्ञान, शुद्धा, पिपास निपत्ति, सिद्ध दर्शन और अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मगर ये सिद्धियां आत्मस्थिति में बाधक है। भुवन, कर्म और ध्यान इस योग का भेद है। भुवन से अभिप्राय 7 चक्रों से है। मूलाधार और ब्रह्मरंध्र तक जो चक्र होते हैं उनका शोधन करें। कर्म से मुराद जप है। ध्यान से अभिप्राय भौवों के मध्य कमल के बीच परम पुरुष का ध्यान करना आदि आदि। ले योग में प्राण शक्ति, कुंडलिनी और मन की वृत्तियां सबको ले किया जाता है। इसमें साधक की स्थिति के अनुसार पहले अष्ट चक्रों में, फिर सहस्त्रदल कमल में या उसके ऊपर जो गुरुपादिका है जहां ध्यान किया जाता है। ले योग में कुंडलिनी का जागना गुरु कृपा पर बतलाया गया है। इसमें इंडा, पिघला, सुषुम्ना नाड़ी और उनके अतिरिक्त है। ले योग में और भी कई नाड़ियां का जिक्र किया है, जैसे कुहू जो मेरुदंड के बाईं तरफ है, गांधारी जो बाईं आंख से बाएं पैर के अंगूठे तक है। इनका अभ्यास चिश्तिया खानदान में किया जाता था। इसको केमास रंग कहते हैं। दाहिनी आंख के दाहिने पैर के अंगूठे तक हस्तिनी नाड़ी है। सुषुम्ना की दाहिनी तरफ सरस्वती नाड़ी है। यह जीभ के पास आकर मिली है। दाहिनी आंख से पैर तक पूर्वा नाड़ी है। पूर्वा वे सरस्वती के बीच में एक बारुणी नाड़ी है। उसकी दीप्त शरीर के निचले भाग में है। कुहू और हस्तिनी के बीच में विशुद्धि नाड़ी है। यह भी वरुणी के नाम शरीर के निचले भाग से फैली हुई है। सुषुम्ना के मध्य में वज्रा और वज्रा के बीच में चित्रिणी है। चित्रिणी के मध्य ब्रह्म नाड़ी है। ब्रह्म नाड़ी के मध्य कुंडलिनी है। सुषुम्ना अग्नि स्वरूप है। वज्र सूर्य स्वरूप है। चित्राणी पूर्ण चंद्र मंडल रूप है। कुंडलिनी सब चित्रा नाड़ी के पास जो ऊर्ध्वगामी होती है, तब इन तीनों नाड़ियों को छूती हुई चलती है। इसलिए चित्रा को ब्रह्म द्वारा कहते हैं। ज्ञान योग में स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और अति महाकारण देह तक सब देहों की पंचीकरण के दृष्टि से तथा व्यतिरेक और अनुलोप से आत्मा से भिन्नता सिद्ध करते हैं। इस प्रकार चित्तवृत्ति को ले करते हुए ज्ञान की 7 भूमिकाएं पार करनी पड़ती हैं। इनको पार करते हुए विफिक्षता, गतगता, संग श्रेष्ठता और सुलीनता, इन 4 अवस्थाओं तथा मल विपेक्ष कषाय और रस स्वादन 4 विघ्नों को लांग कर केवल निरालंब स्थिति में तत्लीन रहना जीवात्मा और परमात्मा का योग होता है। यह तो सिर्फ समझना मात्र है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है, तो उनका योग कैसा? अलबत्ता
जीव को ज्ञान विज्ञान प्राप्त होना ज्ञान विज्ञान योग है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि कोई माँ बाप की कमाई खाता है, कोई भाई की, कोई बेटा बेटी की, कोई औरत की, तो कोई पब्लिक या मजदूर की। जैसे किसी फैक्ट्री या मिल में हजारों मनुष्य काम करते हैं, परंतु उसका पूरा लाभ फैक्ट्री का मालिक को उठाता है, लेकिन शुद्ध धन वही माना जाता है जो अपने हाथ पैरों की कमाई से पैदा किया जावे। बुद्धि से धन कमाना भी बुरा समझा गया है, क्योंकि बुद्धि रोटी कमाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि परमात्मा और उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए है। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषाध्य चाकरी, भीख निधान। खेती को उत्तम इसलिए कहा गया है कि उसमें अपने हाथ पैर की कमाई खाने को मिलती है। खेत को बनाकर बीज बो दिया, फिर उसको बिल्कुल राम भरोसे छोड़ना पड़ता है, अर्थात दिन भर मेहनत करके भी फल उसका परमात्मा अधीन रहता है। और किसान की उससे बोझ निगाहें और ध्यान हर समय भगवान में लगा रहता है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, लाखों जीव हैं, व्यापारी, दस्तकार, नौकर चाकर, सब पराधीन रहते हैं। किसान रोटी कपड़े के लिए किसी सरकार के अधीन नहीं, या दुनिया में रोटी कपड़ा ही किसी बस ऐसी वस्तु है कि जिसके बगैर गुजारा असंभव है। दूसरा, वाणिज्य व्यापार, इसमें दूर दराज देशों में जाना, जल और थल की तकलीफ उठाना, भय का सामना करना, टोटा घाटा निरख यानी भाव दर मूल्य की कमी बेशी, चोर डाकुओं से रक्षा के लिए कुछ भरोसा ईश्वर पर रखना पड़ता है, इसलिए इसको मध्यम कहा गया है। तीसरा, चाकरी, जिसमें भी कमाई हाथ पैर की है, लेकिन हर समय दूसरे की पराधीनता की वजह परमात्मा के हर वस्तु के लिए अपने स्वामी का मुंह ताकते रहना पड़ता है, इसलिए इसको निषिद्ध कहा है। जिन देश में कृषि कर्म का सुविधा नहीं है, वहां पर दस्तकारी इसलिए जारी की जाती है कि देशवासी उसी से गुजारा करें। लिहाजा कला कौशल से काम लेने वाले पूंजीपतियों का नियम धन कमाकर सर्व जनता को हिस्सों के अनुसार लाभ पहुंचाना चाहिए, ना ही अपनी जेब भरना और घर मकान जायदाद बनाते जाना और जेवर घड़वाते जाना। इसी तरह से वाणिज्य व्यापार में अपने देश की बनाई हुई वस्तुओं और जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाने वाले अनाज को दूसरे देश में जहां उनकी मांग या पहुंचाना, और अपने देश में ना बनने वाली और ना पैदा होने वाली अनावश्यक चीजों को पूरी करना। लेकिन जो नरेश देश और प्रजा का हित नहीं चाहते, वे ऐसी सूरतें पैदा कर देते हैं जिससे ये प्रबंध बिल्कुल उल्टा हो जाए। नौकर की तनख्वाह बढ़ा दी और काश्तकारी का लगान बढ़ा दिया, जिसमें सब काश्तकार अपनी काम छोड़ छोड़कर नौकरी पर झुक पड़े। जब वे पराधीन हो गए तो काफी समय के बाद उनके स्वभाव में से भी स्वतंत्रता का भाव निकल जाता है, और वे भाव ऐसा दब जाता है कि किसी को सर ऊंचा करने का हौसला नहीं रहता, और ऐसी कौम निकम्मी पड़ जाती है। इसमें से बड़ी हानि होती है कि जब कभी उस देश को हौसलामंद आदमियों की जरूरत पड़ी, तब वे ढूंढे भी नहीं मिलते। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।